अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ऑफ नॉन मेटल की उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक को डिस्कस करता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है सारे प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल यूजुअली एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉन मेटल वो आपको मैटर के तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं। मतलब हमारे पास ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन इससे आगे एक और बात लिखी हुई है कि द नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजुअली गैसेस। मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप कौन से किस चीज़ को हम कहते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे जो वर्टिकली लाइन होते हैं सॉरी हॉरिजॉन्टली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ये हमारे पास सपोज पीरियोडिक टेबल है, इसमें एक इस तरह लाइन भी होती है। जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ग्रुप में जो टॉप पे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, गैस फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे आगे बात लिखी हुई है कि द अदर आइदर लिक्विड और सॉलिड। मतलब नीचे वाले या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है कि सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का कि जो हमारे पास नॉन मेटल है लेकिन कौन से फॉर्म में, मेटल के कौन से फॉर्म की जो सॉलिड है हमारे पास वो क्या है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब हमारे पास ये है कि सपोज़ ये हमारे पास मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरह ज़रब लगाएंगे तो ये इसको हम, मतलब ये है कि तोड़ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल। मतलब जो सॉलिड नॉन मेटल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखी हुआ है, एक और प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पे मौजूद है, उसको भी आपने साथ साथ याद रखना है। यहाँ पे इसका मतलब ये हमारे पास कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए बेड कंडक्टर है। क्यों बेड कंडक्टर है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए कंडक्टर है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पे फिर कंडक्टिविटी नहीं होती। तो नॉन मेटल जितनी भी है वो हमारे पास क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, बेड कंडक्टर है। क्या है? बेड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए बेड कंडक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास लिखी हुई है कि दे आर नॉट शाइनी। मतलब ये है कि ये चमकते नहीं हैं। नॉन मेटल जो है वो चमकते नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन जो है वो चमकता है। मतलब यहाँ पे इससे आगे एक और बात लिखी हुई है कि इट इज़ लस्टर लाइक मेटल्स। आयोडीन जो है वो लस्टर लाइक मेटल की तरह है। बाकी जितनी भी मेटल है, नॉन मेटल है सॉरी, वो हमारे पास क्या है, नॉट शाइनी है। मतलब वो चमकती नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। मतलब नॉन मेटल जितनी भी है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर भी मौजूद है, डायमंड जो है वो सॉफ्ट नहीं है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है।
इसके अलावा नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर भी मौजूद है, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है वो हमारे पास क्या है, वो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत लो है। लेकिन सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक, इसके अलावा जो लास्ट वन बात लिखी हुई है, लास्ट वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे हैव लो डेंसिटी। मतलब नॉन मेटल हमारे पास जितनी भी है उसकी डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।